गुलशन में हश्र तक कभी आ सके खिजा, अहले चमन को ऐसी फजा दे के जाऊंगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। दे के जाऊंगा अहले चमन को ऐसी फजा दे के जाऊंगा, अहले चमन को ऐसी फजा दे के जाऊंगा। देख रहे हैं आले अली, औलादे अली, जो हमारे जलसे की मकबूलियत की जमानत है अल्हम्दुलिल्लाह। और रात के इस हिस्से में भी तशरीफ रखते हैं। ये एक मोहब्बत की बात है। उनके नाना उनके बाबा का जिक्र हो रहा है, बैठे हैं। अपने लोगों के लिए कितनी बड़ी बात है। वो तो सिर्फ इतनी सी कयामत के रोज बरोज़े हश्र मैदान में सिर्फ इतना कह दें, या रसूल अल्लाह, बाबा जान, नाना जान, मैं मौके पे मौजूद था, आपके दीवाने बहेड़ी के मोहल्ले बिलाल नगर में एक मस्जिद के कुर्ब में एक मुफ्ती के इल्म के इस्तिकबाल की खुशी में रात के 1 बजे के बाद भी आपका जिक्र कर रहे थे या रसूल अल्लाह। बस समझ लीजिए, जब वो ये जुमला कह देंगे तो उनका नाम हो जाएगा, कसम अल्लाह की हमारा सबका काम हो जाएगा। उनकी तो इतनी ही गवाही काफी है बस। अरे उनके बाबा और नाना का जिक्र उनके सामने हम कर रहे हैं, ये तो अपनी खुशनसीबी है। और करम की बात ये है कि वो अपनी तमाम तर दुआओं से, फैयाजी से माला माल भी फरमा रहे हैं। ये और करम की बात है। दोस्तों और बुजुर्गों, गुलशन में हश्र तक कभी न आ सके खिजा, अहले चमन को ऐसी फजा दे के जाऊंगा। और अर्ज है, जिसका नशा चढ़े न उतरे तमाम उम्र, जिसका नशा चढ़े न उतरे तमाम उम्र, सबको मैं वो शराबे वफा दे के जाऊंगा, सबको मैं वो शराबे वफा दे के जाऊंगा। जिसका नशा चढ़े न उतरे तमाम उम्र, सबको मैं वो शराबे वफा दे के जाऊंगा। मैंने खुतबे मसनूना के बाद जिस मुकद्दस आये करीमा को तिलावत करके अपने आप को मुशर्रफ किया है, अल्लाह रब्बे कदीर उलमा की शान बयान फरमा रहा है। बेशक अल्लाह से उलमा ही डरते हैं। और आकाए करीम फरमाते हैं, अन-नज़्रु इला वजहिल आलिम इबादा। आकाए करीम फरमाते हैं, आलिम का चेहरा देखना इबादत है। सुभान अल्लाह। आप सरे शाम से मोहब्बत भरी निगाहों से एक बाकायदा मुस्तनद आलिम, हाफिज, कारी, मजीद मुफ्ती का चेहरा देख रहे हैं। और नबी कौनैन फरमाते हैं, अन-नज़्रु इला काबत शरीफत इबादा, खाने काबा मुकद्दसा को देखना भी इबादत है। आकाए करीम फरमाते हैं, अन-नज़्रु इला वजहिल वालिदतुन इबादा, माँ और बाप का चेहरा भी मोहब्बत की नजर से देखना इबादत है। आकाए करीम फरमाते, अन-नज़्रु फी मुसहफ़तिन इबादा, और कुरान पाक में देखना इबादत है। दोस्तों, हमारे बुजुर्गों में कुछ ऐसी बातें पाई जाती, वो कहते हैं हम तो अंधे हैं, कुरान पाक को पढ़ा हुआ है नहीं, तो फिर क्या इससे कोई फैज हासिल करेंगे। तुम्हारे लिए रास्ता खोल दिया नबी कौनैन अलैहिस्सलाम ने। वो फरमाते हैं, कुरान में देखना भी इबादत है। जो भाई ये कहते हैं हम कुरान पढ़ना नहीं जानते हैं, उन्हें कुरान को बावजू होके खोलना चाहिए, उसकी वर्क गर्दानी करनी चाहिए और उसकी लाइनों सतरों को देखना चाहिए, क्योंकि कुरान में देखना इबादत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो
जो मुकद्दस किताब कुरान लेकर के आए, उसमें अल्लाह रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत से उलमा ही डरते हैं। मगर चलो हम अपनी आवाम में रहते हैं, हमारी आवाम के लोग जो कहते हैं वो जुमले भी मुझे याद हैं। हमारे सीधे साधे सुन्नी मुसलमान भाई आए दिन कहते रहते हैं, अरे मौलवियों से तो हम ज्यादा डरते हैं, उलमा से तो हम ज्यादा डरते हैं। चौराहों पे बैठे गपशप करने वाले हमारे सीधे साधे सुन्नी मुस्लिम भाई बहुत आसानी से कह देते हैं, अरे यार मौलवियों से तो हम बहुत ज्यादा डरते हैं। चलो हम माने लेते हैं तुम मौलवियों से बहुत ज्यादा डरते हो, मगर ये तो बता दो ये डर कौन से किस्म का है? तुम डरते भी बहुत हो, नमाज नहीं पढ़ते हो, तुम डरते भी बहुत हो, झूठ भी बोल लेते हो, डरते भी बहुत हो, ज़कात नहीं देते हो, डरते भी बहुत हो, सदक़े फितर नहीं देते हो, डरते भी बहुत हो, इधर उधर की बगावत भी कर लेते हो, डरते भी बहुत हो, अपने भाइयों का हक मार लेते हो, डरते भी बहुत हो, माँ बाप को भी धक्के देते रहते हो, डरते भी बहुत हो, इस्लामिया से अपने आप को बहरामंद भी नहीं करते हो। ये कौन से किस्म का डर है? हमें ये तो बता दो कि हम बहुत डरते हैं मौलवियों से। तुम कह रहे हो हम उलमा से ज्यादा डरते हैं, ये तुम्हारा दावा है, और हम कह रहे हैं हमारा कोई दावा नहीं है, हमारे रब का कुरान दावा कर रहा है। अल्लाह से तो उलमा ही डरते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा कारी इलियास साहिब क़िबला। बहुत अच्छा हज़रत, सुभान अल्लाह। एक बात बड़े राज की मैं कहता हुआ चलूं, हमारे मुसलमान भाइयों में एक और बीमारी पैदा हो गई है। कुछ लोग कहते हैं आला हजरत मौलाना अहमद रजा खान मौलवी तो बहुत बड़े थे, इसीलिए उन्हें आला हजरत कहा जाता है, मगर वो वली नहीं थे। हमने देखा, कहते सुना है, बाकायदा अपने भाइयों को नादानी का शिकार है। चलिए अच्छा, हम जरा सी देर उनकी बात माने लेते हैं। आपके पास सनद क्या है? आपके पास क्या ताकत और पावर है? क्या आपके पास सनद है कि आप अपनी बात कहे जा रहे हैं? आला हजरत मौलवी तो बहुत बड़े थे, मगर वली नहीं थे। चलो हमने जरा देर के लिए तुम्हारी बात तस्लीम कर ली, हकीकत तो ये आला हजरत सब कुछ थे, ठीक, मगर हम चलो जरा देर को अपने उन भोले भाले सुन्नी भाइयों की बात माने लेते हैं कि वो कह रहे हैं कि आला हजरत मौलवी तो बहुत बड़े थे। चलो कम से कम यही अच्छी बात है, तुमने आला हजरत को बहुत बड़ा मौलवी मान लिया, ये भी तुम्हारी तकदीर की बात है। लोग तो उन्हें मौलवी मानने को तैयार नहीं है, कितने, और किसी के नाम मानने तक कोई ये कह दे सूरज ही नहीं है दिन में, है ही नहीं सूरज, तो रोशनी कुदरती तौर पे हो रही है, सूरज का कुछ बिगड़ेगा? आपको कहने लगा यार चांद तो है ही नहीं रात में, तो चांद का कुछ बिगड़ेगा? यही अपने आप में खाली जलता झुलसा जा रहा है, जला जा रहा है। चांद भी है और सूरज भी है, वो बेवजह इनकार कर रहा है। आला हजरत का इनकार करने वाले को बता दो उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा है, तुम अपने आप खाली मुसीबत में पड़ रहे हो। चूंकि आपने उन्हें बड़ा मौलवी आलिम मान लिया। चलो इतना ही जरा देर के लिए सुन लो, आपका कहना है वो आलिम तो बहुत बड़े थे, आपने आलिम माना, ये अच्छी बात है, ये भी तुम्हारी खुशकिस्मती की अलामत है कि तुमने उन्हें बड़ा आलिम माना। अब हम थोड़ी सी बात अपने आप तक बता दें, आपने उन्हें आलिम तो मान ही लिया, तो फिर कुरान पाक सुन लो, रब फरमाता है इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, बेशक अल्लाह से डरने वाले ही वली होते हैं। तवज्जो की जरूरत है, बेशक अल्लाह से जो डरते हैं वही वली होते हैं। और कुरान ही फरमा रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, रब का कुरान फरमा रहा है अल्लाह से तो उलमा ही डरते हैं। तो आला हजरत अल्लाह के कुरान के फरमान के तहत वली हो गए कि नहीं हो गए?
मैं थोड़ी कह रहा हूं, कुरान फरमा रहा है अल्लाह से डरने वाले बली होते हैं, और कुरान ये फरमा रहा है कि उलमा ही डरते हैं, जो डरने का हक है उस तरह उलमा ही डरते हैं। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, आलिम के लिए, आलिम उसमें आलिमा भी दाखिल है, क्योंकि साहिबान उलूम नबवियां है ना, वो आलिम के लिए या आलिमा हो उनके लिए समंदरों, नहरों, नदियों, तालाबों में जितनी मछलियां होती हैं, वो सारी मछलियां उलमा के लिए दुआए खैर करती हैं। अब आप बताओ, बेशुमार मछलियां हैं, वो आलिम के लिए दुआ कर रही हैं, और दुआए खैर, दुआए मग़फ़िरत, दुआए तरक्की, ठीक है। तो फिर ये जो बेचारे दो चार आदमी हैं जो देख नहीं पा रहे हैं आला हजरत को या मुफ्ती मोहम्मद असलम साहब को, या और भी इन जैसे उलमा जो जिनको झिल नहीं रहे हैं ये उलमा, उनसे पूछो तुम रातों दिन कोसो तो तुम्हारे कोसने से क्या हो जाएगा? समंदर की बेहिसाब मछलियां, दरिया, नदी, नाले, तालाबों की बेहिसाब अनगिनत मछलियां उलमा के लिए दुआएं खैर कर रही हैं। तुम्हारी बाबा, अरे यार, कौवा के कोसने से ढोर मरे करें कहीं। हजरत अल्लामा शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह ताला, हजरत अल्लामा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह ताला, देखें जरा आलिम की शान। दिन भर उलूम व फनून कौम तक पहुंचाने में लगे रहते, मदरसा पढ़ाते, आयात कुरानिया, अहादीस नबविया का इल्म कौम तक पहुंचाने में जुटे रहते। फुर्सत मिलती तो लोगों को मुसाफा व मुआनका और जरूरी मसाइल से रूशनासी दिलाते, और मौका लगता तो दीनी दूसरी तरह जो खिदमात हो सकती हैं दरूद व दुआ के जरिए वो करते। कहीं मौका लगता तो जलसा व मिलाद पढ़ते, और रात भर जाग कर अल्लाह की इबादत करते। फिर भी एक रात को हातिफे गैबी की आवाज आती है, ए शर्फ, अभी तूने हक़्क़े बंदगी अदा नहीं किया है। गौर तलब बात है दोस्तों, हम जो 4 वक्त की 5 वक्त की एक दिन नमाज पढ़ लेते हैं ना, तो अपने कपड़ों में नहीं समाते। इमाम साहब के भी घुटने देखें, उनके अंगूठे देखें, मौल साहब का अंगूठा टिक रहा है ना टिक रहा है, इमाम साहब के वुजू पे ही जाके सीधे अटैक करें, मौली साहब के वुजू में कमी रह गई, ठीक है। इस तरह की गुफ्तगू अल्लामा शर्फ दिन भर कुरान और हदीस की तालीम और तरबियत का काम करते, और खुद वक्त पर नमाज अदा फरमाते, और भी दीदी खिदमात करते, कौम मुस्लिम की जिस तरह हो सकती थी मदद करते, और आखिरकार रात भर जाग कर अल्लाह की इबादत करते। फिर भी आवाज आती, अल्लामा शर्फ, अभी तुम हक़्क़े बंदगी अदा नहीं कर पाए हो। सुबह उठे, बच्चों को बिठाया, अहलिया को बुलाया और कहा, बच्चों अल्लाह के सुपुर्द करता हूं मैं आपको, खुदा तुम्हारी मदद फरमाए, मेहरबानियां तुम पर फरमाए, और मैं तो चल रहा हूं। हुजूर कहां चल रहे हैं? जा रहा हूं कहीं बियाबान में, जंगल में, चटियल मैदान में चला जाऊंगा, अपने को छुपा कर रखूंगा, मैं अपने रब की रजा हासिल करने के लिए जाना चाहता हूं। लड़कों ने कहा, नहीं अब्बा, आज तक आपने हमारी भी खिदमत की, अपने पूरे घर परिवार की खिदमत की, मगर अब आपकी खिदमत लेने का वक्त आया है। हम बड़े और जवान हो गए हैं, हम सब मिलके आपके शहजादगान आपकी खिदमत करेंगे, जो आपसे हो सके इबादत करो, बाकी अब कोई
कोई और घर की जिम्मेदारी उठाने की आपको परवाह नहीं। अब हम हो गए जवान, आपकी खिदमत करेंगे। आपने कशा कशा हलाल कमाई के जरिए यहाँ तक हमें पहुँचाया, अब हम आपकी खिदमत करेंगे। वो वक्त आ गया है। नहीं बच्चों, मुझे बिल्कुल मजबूर ना करो, और मैं जो चाह रहा हूँ वो कर रहा हूँ, मुझे जाने दो। हजरत अल्लामा ने घर वालों को दुआ दी और काफी मुसिर हुए जाने पर जिद की। बच्चों ने हर चंद कोशिश की, अब्बा इरादे को तर्क कर दे, नहीं माने। आखिरकार जंगल में चले गए और नदी किनारे किनारे एक रास्ता जा रहा था, जहां पर देखा बहुत झाड़ो झक्काड़ है, बहुत ही जंगल में कहना चाहिए गया है और झाड़ियां हैं। वहां जाकर एक झाड़ी में अंदर घुस गए और थोड़ी सी जगह संवार के घास काट के और ऊपर कुछ हल्का सा शबनम वगैरह को रोकने का इंतजाम करके और उसी में मुसल्ला बिछा के, नदी में घाट बना हुआ था, लोटे में पानी लिया, इधर वुदू किया, अंदर झोपड़ी में नमाज पढ़ना शुरू कर दी। चंद दिन हुए, इत्तेफाक से उसी रास्ते से झोपड़ी के बराबर बराबर किनारे से जो रास्ता था पैदल चलने वालों का, उस रास्ते से एक बारात गुजरी। शाम का वक्त था, बारात भी पूरे जोश में थी। डांस पार्टी, ढोल धमाके, बाजे गाजे, और सर पे इतना ऊंचा आज चले जा रहे हैं पूरी मस्ती में, मगर कुदरती निजाम देखो। एक अल्लाह वाले ने अपनी जिंदगी अल्लाह के नाम पे सर्फो खर्चो कुर्बान करने और अपने रब की रजा हासिल करने के लिए अपने बीवी बच्चे छोड़े, अपना घर बार छोड़ा, अपना दरबार छोड़ा, अपना कारोबार छोड़ा, अपना तमाम तर माल मसाला छोड़ा, अपना तमाम बस्ती और निजाम छोड़ा, अपना सब परिवार छोड़ छाड़ के जंगलों बियाबा में जाके अल्लाह अल्लाह करने लग गए। इधर से बारात गुजरी और जैसे झोपड़ी के करीब पे पहुंची और ये तो पूरी मस्ती में शोर शराबा कर रहे थे। अल्लामा शर्फ के परवरदिगार को उनकी इबादत में रहे तकलीफ अल्लाह को गवारा न हुई कि मेरा बंदा मेरी रजा हासिल करने के लिए जंगलों में आकर इबादत कर रहा है और ये दुनियादार बाजदार मेरे बंदे को परेशान कर रहे हैं। अपने शोर शराबे से रब कदीर ने उस बारात को, बाजेदार को, तमाम तमाशाइयों को, तमाम कमर मटकों को, तमाम नचकइयों को, तमाम कूदने फांदने वालों को, तमाम तमाशाइयों को, मैं तमाम साजो सामान के आसमानों में उठा के लटका दिया। पूरी बारात में दूल्हा के लटक गई। हम लटका दे तो फांसी हो जाए, अल्लाह ने सबको लटका दिया। मगर वो मौतो हयात का मालिक व खालिक है, कैसे ही लटकाए, वो ना चाहे तो मरेगा नहीं कोई। और कतई मखमली बिस्तरों पे सो जाए बंदा, वो चाहे तो वहां भी इजराइल आ जाएंगे, तालों में बंद हो जाए तो तक ना बचाएगा। ठीक बारात जहां जाना थी, लड़की वालों ने इंतजार किया, काफी देर बारात नहीं पहुंची। मशवरा किया कुछ लोगों ने, यार खाना ठंडा हो रहा है, लड़की भी इंतजार में सजी बैठी है, उसकी भौरी पड़ना है। अजब ताज्जुब की बात है, बारात नहीं आई है। किसी ने यार कहा ऐसा करो, चल के देखे लेते हैं कि ऐसा तो ना है, अपना गरीब लोग हैं, कोई कारवार का मसला पड़ गया हो तो उधर को सरक गई हो बारात, अपना कोई इतला भी ना करी हो, बारात कहीं दूसरी जगह मौज कर रही हो। अब तो भाई देखो लालच की दुनिया है, हम पे साइकिल तक नहीं है, कार का चक्कर पड़ गया हो तो वो उधर चला जाए दूल्हा लेकर। ऐसा करो देख लें, 10-20 लोगों ने हाथ में डंडा लिया और जिस रास्ते से बारात आने की उम्मीद थी उसी रास्ते चल पड़े। गांव में पहुंच गए, लोगों बारात ना पहुंची अभी,
गांव के मुखिया को बुलाया, चंद लोग इकट्ठा हुए, बोले इन्हें घेर ले। बारात इतने टाइम की गई हुई हैगी, ऐसा तो ना है इन्होंने बारात के साथ कोई बदसलूकी करी हो और यहाँ पर सफाई दिखाने को आ गए हो, घेर लो इन्हें। गांव की गांठदार कई लाठियां आ गई, घेर लिया। लोग बोले देखो भाई, हम आ गए तुम्हारे गांव में, जो तुम्हारा मन चाहे वो करो, इस टाइम हम तुम्हारे गांव में और हम कुछ कर भी ना सकते, हम तो परदेसी हैं। हकीकत हाल यही है कि भाई बारात हमारे यहाँ नहीं पहुंची है, सच बात है। वो अलग बात है रास्ता भटक गए हो, कोई दिक्कत रही हो, कुल मिला के बारात हमारे यहाँ नहीं पहुंची है। बाकी तुम्हें इख्तियार है, हम तुम्हारे घर बैठे, जो चाहो हमारे साथ फैसला करो। हम तो तुम्हें सच बात बताने आए हैं, देखने आए हैं मुसीबत क्या है कि बारात अब तक नहीं आई है। कोई समझदार भी होगा, उसने कहा जब इतनी लाचारी से बात कर रहे हैं तो हो सकता है बात ठीक हो, चलो इनकी मदद करो। अच्छा तो फिर ये ऐसा करो, चलो अपना गांव वाले भी सब चलते हैं और आप भी चलो, बारात को ढूंढेंगे, चल के रास्ते में पता निकालेंगे। अब उधर के लोग इधर के कुछ इकट्ठा हुए, बारात को देखने के लिए जिस रास्ते से गई थी उसी रास्ते चल दिए। पूछा भाई भाइयों इधर कोई बारात गई है? हाँ हाँ यहाँ सामने तक देखी तो थी, बड़े गाजे बाजे हो रहे थे। और आगे बढ़ के पूछा बारात? हाँ यहाँ सामने तक देखा तो था, बहुत डांस पार्टी के साथ जा रहे थे। और आगे पूछा बारात? हाँ बोले शाम के टाइम ऐसे गई तो है, बहुत नाचते कूदते गए। और आगे चले तो सामने पड़ गई मड़ी। एक बाबा साहब वहां पे धुआं सुलगा रहे बैठे हुए, और चिलम उलम भरना होगी उन्हें। तमाम लोग उन्हीं के पास चले गए। महाराज काम है एक। बच्चा बताओ क्या काम है? काम ये है कि हमारी एक बारात सामने वाले गांव से इस रास्ते से चली है। यहां तक तो पता लग रहा है सुनने के जरिए कि यहाँ तक बारात आई है, उसके आगे का पता नहीं लग रहा है। आप ये बताओ आपकी मड़ी कैसी चल रही है? अरे बच्चा बहुत उम्दा, दही वगैरह, टिक्के, खिचड़ी, अरे लाजवाब, दूध इतने बड़े गिलास, कोई कमी ना, सेवा खूब। बोले सेवा ना होती, देख रहे कैसा कभी गैंडा, ये सेवा की तो बात है। अच्छा तो फिर बाबा महाराज आज से पहले इस पूरे इलाके के लोगों ने जो आपकी खिदमत करी है, इन्होंने तुमसे कोई काम लिया? नहीं बच्चा कोई काम ना लिया, बस तो आज पड़ गया एक काम। वो क्या काम? ये पड़ गया जब पूरे इलाके ने आपकी खिदमत करी है, कोई काम नहीं लिया है, तो आपको काम दिया जाता है महाराज, हमारी बारात का पता बताना पड़ेगा आपको। कुछ देर सोचा तो कहने लगा देखो भाई मेरा हाल चाहे कुछ भी करो, मगर बारात का पता मैं नहीं बता सकता। बोले आप देखो महाराज बारात का पता नहीं बताओगे तो पता तुम्हारा भी ना रहेगा। अल्लाह खैर, ऐसे धमाके हो रहे होंगे जैसे ये आवाजें आ रही। समझ लो महाराज अगर बारात का पता नहीं बताओगे तो पता तुम्हारा भी खतरे में। अरे बोले जे ना मानेंगे, ये तो सभी खिचड़ी का दाव आटे का भात दब भुला देंगे, जितना इन्होंने दही खिलाया दूध पिलाया आज सब निकाल देंगे। ये नहीं मानेंगे, बड़े जिद्दी। मगर उनके दिमाग ने काम किया। महाराज कहने लगे प्यारो एक बात सुनोगे? सुनाइए। बात यह है कि मैं तो हक है कि तुम्हारी बारात का पता नहीं बता सकता, मगर बारात बताने वाले का पता बता सकता हूं। बारात जो बताएगा मैं तुम्हें उसका पता बता सकता हूं। यह सच है कि बारात का पता मैं नहीं बता सकता। अच्छा तो फिर बारात का पता कौन बताएगा? वो पता बता दो। तो उन्होंने कहा इसी रास्ता से वापस हो जाओ और नदी के किनारे ढाए पर अंदर झोपड़ी में एक फकीर अल्लाह अल्लाह करता है।
उसकी इबादत में कुछ ऐसी आवाजें बुलंद होती हैं, वो आवाजें सुनाई देती हैं, और वो आवाजें ऐसी हैं कि मछलियां जो पानी और नदी में तैरती हैं उसकी आवाज पे तो वो भी ठहर जाती हैं, और कभी कभी तो नदी का पानी तक रुक जाता है। वो ऐसी आवाज है, मैंने देखा है कभी कभी इधर को चलते जाते हुए, और उधर जब मैं गुजरता हूँ उस बराबर से झोपड़ी के, तो फिर वहां कुछ अजब मंजर दिखाई देता है। उस फकीर के पास चले जाओ, तुम्हें बारात का पता मिल जाएगा। लोगों ने समझा महाराज हमें धोखा दे रहे हैं, हम उस पत्ते को ढूंढने लग जाएंगे, ये मड़ी छोड़कर भाग जाएंगे। लोगों ने कहा महाराज तुम्हें संग चलना पड़ेगा, हमें खतरा है, इसमें रास्ता बता रहे हो हमें, हम जाए उधर उन्हें देखने और तुम सरपट मड़ी रह जाई खाली, इसलिए ऐसा हुजूर आगे आगे चलो, बताओ कहां। बोले हाँ ये ठीक है मैं चल लिया। वो पक्के में लेके चला, चलते चलते बाबा ने यहीं पे आके ब्रेक ले लिए, सब ठहरो, आवाज लगाई हुजूर इबादत से फारिग हो जाओ, तो फिर फकीर यहाँ हाजिर हैं, गुलाम यहाँ हाजिर हैं, मोहताज और मजबूर यहाँ हाजिर हैं, परेशान हाल लोग यहाँ हाजिर हैं। सरकार बाहर तशरीफ ले आए तो कुछ मदद की जरूरत है, पैदा करने वाले का तुम्हें वास्ता, बाहर तशरीफ ले आओ। इतना जो सुना, आप इबादत से फारिग हुए, बाहर तशरीफ लाए। आप लोग रात के इस वक्त में कैसे परेशान हो रहे, क्यों आए, क्या बात है? बोले हुजूर मैं सामने वाली मड़ी पे रहता हूँ, बात खत्म कर रहा हूँ, थोड़ी देर बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको, जब बात शुरू हो गई है ना तो मैं आखिर तक पहुंचा दूं, वरना फिर आप कहोगे पता नहीं कहना क्या चाह रहा था इलियास, वो बात वाजे नहीं हो पाई। वाजे कर दूं बात को, मैं खुद समेटना चाह रहा हूँ, बात सिमट नहीं पा रही, करूँ तो मेरी भी मजबूरी है, मैं फिर भी कोशिश करता हूँ इंशाअल्लाह कि चंद मिनटों में बात पूरी हो जाए। हजरत अल्लामातुल ज़मान फरीदुल आवान मंबाउल इरफान अल्लामा शर्फ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जब अपनी झोपड़ी से बाहर निकल के आए, बताओ क्या परेशानी है हुजूर? एक बारात चली थी रात, इधर से वो बारात इनके घर नहीं पहुंची है, आपस में दोनों पार्टियां लड़ने भिड़ने को तैयार हैं, और नतीजा यहाँ तक है ये सब लोग मेरी मड़ी पे आ गए और मुझसे कह रहे हैं या तो बारात का पता बता दो, नहीं तो तुम्हारा भी पता गायब हो जाएगा। समझ लो बाबा इसी में खैरियत है। तो हुजूर मेरी जिंदगी का सवाल है आका, मुझ पे भी दया करो, मुझ फकीर पे भी करम करो, मुझ गुनहगार पे भी मेहरबानी करो सरकार, और इन दोनों पार्टियों के अंदर जो मुसीबत खड़ी है उसे सरकार दूर कर दो, इस मसले को हल फरमा दो, इनकी बारात खो गई है। आपने कहा अच्छा तो खड़े रहो ऐसे ही, फिर गए अपनी झोपड़ी में और जाके सर सजदे में रखा, रब की बारगाह में अर्ज किया, ए मौला ये लोग अपनी परेशानी बयान कर रहे हैं और यहाँ हाजिर आ गए हैं, परवरदिगारा बंदा नवाजा करीमा कार साजा इनकी बारात इन्हें अता फरमा दे। इतना कहना था ए मौला अगर मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं तेरी रजा हासिल करने वाला अगर कोई काम कर रहा हूँ तो मौला उस काम की बरकत से अगर किसी वजह से तू मुझसे राजी हो गया है, उस रजामंदी का तुझे वास्ता, इन लोगों की मुश्किल हल फरमा दे और इनकी बारात को वापस फरमा दे। हजरत अल्लामा शर्फ ने जंगल में झोपड़ी में रजा हासिल करने वाले बंदे फकीर ने अल्लाह की बारगाह में अरीजा रखा, इतना दुआ कर रहे थे वो पूरी बारात, मैं बाजदारों के, मैं घोड़ा बट्टी के, मैं दूल्हा बार के, मैं पूरे बरेतियों के, पूरी बारात ऐसे उतर के आके यहाँ नुज़ूल कर रही थी। जय सुभान अल्लाह। बारात जैसे हाजिर हुई, हजरत फिर बाहर तशरीफ लाते हैं। आप फरमाते हैं कि मैं जब बाहर निकलना था बाहर, दूल्हा ने मार फेंका, नोचा, इधर फेंका और कदमों में गिर के कहने लग गया, अल्लामा शर्फ जब जंगलों में एक इबादत करने वाले आम आदमी का ये आलम है तो पैगंबर इस्लाम का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा
किया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बाजदारों ने कहा ये फेंको नपीरियां, ये फेंको अपनी तमाम तर सुरैयां, ये फेंको तमाम तर बाजे गाजे, सब काम झाम इधर फेंको नदी में और हजरत के कदमों में गिरो, ऐलान करो सरकार तौबा करते हैं। हमें क्या पता था आप इबादत कर रहे थे, हमारी हरकतें नाजेबा की वजह से आपकी बड़ी इबादत में खलल, आपके रब ने आपके खलल को देखकर हमें आसमानों में लटका के रखा। ये आपकी आवाज थी जो हम खैरियत से वापस कर दिए गए हैं। आपने फरमाया पूरी बारात ने कलमा पढ़ा। जब दूल्हा का जो हाल है अपना भी वही हाल है। एक दूल्हा के चक्कर में आसमानों में लटका दिए गए। हमें तो जिंदगी में आसमान का सफर न मिलता, हमें तो कभी बेजहाज के ऊपर जाना नसीब ना होता। बिलाई जहाज के हम ऊपर घूमे आए और ऊपर बुला लिए गए, लटका लिए गए। जब एक में आप दूल्हा के साथ रह के इतना बड़ा कमाल देख सकते हैं तो जो दूल्हा तेरा हाल है वही मेरा सबका हाल है। सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं, यानी हजरत अल्लामा शर्फ फरमाते हैं, चलो अब उस बेटी का निकाह हम पढ़ाएंगे। आगे आगे अल्लामा शर्फ और पीछे पीछे पूरी बारात। जब घर के करीब पहुंचे वो लड़की अपने घर से झांक रही थी और उसने देखा ये कोई काले कपड़ों वाले फकीर आ रहे हैं और करीब आए तो उसने कुछ भांप लिया और अपने घर में से बेसाख्ता निकल पड़ी, दुपट्टा नीचे किया और दौड़ लगा के हुजूर के कदमों में गिर गई और कहा सरकार कसम है पैदा करने वाले की, रात की तारीकियों में मैं जब बेहोश पड़ी थी और मैं इस बात की तमन्ना कर रही थी, ए मौला मेरे माँ बाप की मेहनतों के सदके तूने मुझे जवान किया। आज जब मेरी शादी का वक्त आया तो बारात न आने के वजह से मेरे घर वालों की हालत गैर गैर थी। मैं सोच सोच के रो रही थी और रोते 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 बेहाल होकर जब मैं सो गई तो आप ही तो आके मुझे जगा के कलमा पढ़ा रहे थे। नारे तकबीर,